काले बादल आ रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। देखने में अच्छी लग रही है, इतनी है क्या। ये चिकन जितनी देखने में ही अच्छी है उतनी खाने में भी लजीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के नाम लेकर करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। और सुबह मैं आज वीडियो नहीं बना सका था, उसकी वजह ये थी कि सुबह बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी, शदीद किस्म की। और आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क क्लाउड है। और अभी बस थोड़ी देर बाद बारिश होने ही वाली है यहाँ पे। और छतरी वगैरह मैं अपने साथ ही लेके निकला हूँ अभी। तो मैं अभी जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ शॉपिंग करूँगा और उसके बाद फिर ज़ाहिर है घर जाऊँगा। काम मैं सुबह से कर रहा था, लेकिन ये कि अभी घर जाके दोबारा से काम करूँगा। फ्राइडे के दिन में काम थोड़ा कम करता हूँ, ज़ाहिर है ब्रेक लंबा लेता हूँ क्योंकि जुम्मे की नमाज़ जानी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है, फिर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होती है। रोड क्रॉस करते वक्त यहाँ काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि रोड पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो काफ़ी स्पीड से आती हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की लिमिट होती है। गाड़ी अपनी लिमिट के हिसाब से चल रही होती है। अगर 30 की लिमिट से, तो गाड़ियाँ 30 की लिमिट से आ रही होती हैं, या 40 की, 50 जो भी लिमिट होती है। तो वो रोड के ऊपर अगर आप अचानक आ जाएंगे तो गाड़ी को ब्रेक लगाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसलिए एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है रोड क्रॉस करते वक्त यहाँ पर। जुमे की यहाँ पे नॉर्मली 2 जमातें होती हैं, एक 1:30 पे होती है, एक 2:30 पे। तो 1:30 वाली मैं मिस कर गया था थोड़ी देर की वजह से, तो इसलिए अब मैं 2:30 वाली में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि जो ना कुछ यहाँ पे बारिश भी होने वाली है। तो बारिश के हिसाब से मैंने अपनी टाइमिंग को प्लान किया था। तो अभी बस मैं निकला हूँ यहाँ से, मैं शॉपिंग करके आऊँगा और तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ बारिश हो जाएगी। तो इसी हिसाब से मैंने प्लानिंग की है टाइम की। पैदल चलने वालों की सेफ्टी के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ज़ाहिर है यहाँ मार्किंग की जाती है और टाइमिंग दी जाती है कि इतने टाइमिंग में आप पैदल जा सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, अंडर पासिस बनाए जाते हैं कि आप जो है ट्रैफिक को बगैर डिस्टर्ब किए आप पैदल जा सकें। हम जैसे ही मैं अंडर पास से गुजर रहा हूँ इस वक्त, अब यहाँ पे देखें सामने हमारी मस्जिद आ ही चुकी है। बस मैं मस्जिद में एंटर हो रहा हूँ यहाँ पे। तो मस्जिद हमारी जो एक प्रॉपर मस्जिद तो है नहीं यहाँ, एक ऐसी एक बिल्डिंग थी पहले, उसको फिर यहाँ पे मस्जिद बना दी गई यहाँ पर। लेकिन ये कि अभी रिसेंटली इस पे बहुत बड़ा इशू उठ रहा है कि काउंसिल कह रही है कि ये पूरा इलाका जो है वो असल में इसको रीडेवलप कर रही है काउंसिल यहाँ पे। और इस यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर बन रहा है और यहाँ जितने भी घर थे और जितने भी शॉप्स थी वो सारी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर ली हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मस्जिद ही रह गई थी यहाँ पे। और यहाँ 5 साल से हमारा मस्जिद का केस चल रहा था, मस्जिद वाले छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट वाले बोल रहे थे छोड़ो इसको, जगह को यानी इसको तोड़ के इन्होंने यहाँ पे एक नई शॉपिंग सेंटर बनानी है। लेकिन शॉपिंग सेंटर बनेगी जब मस्जिद मूव होगी। लेकिन ये कि अब मस्जिद को उन्होंने एक जगह दी है काफ़ी 5 साल के केस के बाद, तो अब मस्जिद यहाँ से मूव हो जाएगी वेरी सून। और फिर हम एक नई मस्जिद में नमाज अदा किया करेंगे कुछ अरसे बाद। लेकिन ज़ाहिर है कि उसको बनने में भी कुछ टाइम लगेगा मस्जिद को, उसके लिए फ़ंड रेजिंग हो रही है और उसके लिए चैरिटी के वर्क्स हो रहे हैं। उसके लिए तकरीबन 4.6 मिलियन उसमें स्पेंडिंग होगी। इसी वजह से यहाँ जगह जगह इस तरह की मशीन्स लगी हैं डोनेट करने के लिए मस्जिद के लिए। जो भी आप डोनेट करना चाहें यहाँ कर सकते हैं, 5, 10, 20 जितने भी आप करना चाहें डोनेट कर सकते हैं। तो नमाज मैंने पढ़ ली है, यहाँ रैक से मैं अपने शूज़ ले लेता हूँ, शूज़ लेके मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर का मौसम भी देखेंगे कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ के मैं निकल चुका हूँ। अब सीमा का फ़ोन आया कि वहाँ से कुछ सौदा लेके आना है, कुछ चिकन लेनी है, कुछ मीट लेना है, कुछ अंडे लेने हैं। तो कहने का मकसद मेरा है कि लाइफ जो है वो हर जगह की तकरीबन सेम ही होती है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी रह रहे हैं तो आपकी फैमिली लाइफ भी तकरीबन इसी तरह से रिवॉल्व कर रही होगी कि अपने डेली रूटीन है, जॉब है। इसी तरह से जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपकी वाइफ ज़रूर आपको कॉल करेगी कि कुछ ना कुछ लेके आओ साथ। तो यही यहाँ पर भी होता है। तो एवरीथिंग इज सेम। तो अब मैं जा रहा हूँ कुछ सौदा लेने और चिकन वगैरह लेता हूँ, मीट लेता हूँ, अंडे लेता हूँ और सौदा वगैरह लेता हूँ। चलें आज मैं आपको अपना डेली रूटीन का एक शॉपिंग एक्सपीरियंस भी शो करवा देता हूँ कि अगर आपने किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाना है तो सबसे पहले इस तरह की एक बास्केट होती है। वो आपने अगर आप छोटा सामान लेना है तो आपने इस तरह की बास्केट ले लें। फिर जो भी आइटम्स लेने हैं, जैसे मैंने अभी एग्स लिए हैं, ये मैं एग्स पहले मैं चेक कर लूँगा टूटे हुए तो नहीं अंदर से। ज़ाहिर है कभी कभी ज़ाहिर अंदर से टूटे हुए भी निकल जाते हैं तो उसको चेक करना लाजमी है। तो इस तरह की चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। फिर मैंने एग लिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ टोमेटो लेने चले गया। टोमेटो यहाँ पे देखिए हर चीज़ यहाँ पे पैक्स में आती है और इस पर एक्सपायरी डेट्स भी लिखी होती हैं। अब ये टोमेटो जो है वो हालांकि किसी और कंट्री में जाएंगे तो अगर लूज़ होते हैं तो वो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेड डेट में ही बेच सकते हैं। अब ये मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें ली हैं, यहाँ से मैं ज़्यादा एडिशनल चीज़ें नहीं रहा। यहाँ पे आप ख़ुद ही एक मशीन पे जाते हैं, वहीं जाके आपने उसको टच सिस्टम करना है, स्कैन करना है और उसको वहाँ पे पे कर देना है। तो मैं यहाँ पे पे कर देता हूँ। अब
इसका पेमेंट सिस्टम भी बहुत इजी होता है, आप कार्ड से, कैश से, किसी भी चीज़ से पे कर सकते हैं। लेकिन ये शॉपिंग सेंटर जो होते हैं इनके अपने कार्ड्स भी होते हैं। इसके ऊपर ज़ाहिर है आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप उसको अपना कार्ड स्कैन करेंगे तो अपने पॉइंट्स ले लेंगे, बाद में पॉइंट्स को अवेल भी कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद आपने आपने कैश से, कार्ड से जिससे पे करना है उसको आप ज़ाहिर कॉन्टैक्टलेस से पे कर दें या फिर ज़ाहिर चिप एंड पिन से पे कर दें। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस से पे कर दिया है। जैसे ही आप पे करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू। उसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन टेक योर स्टफ नाउ। तो बस मैंने सामान ले लिया अपना, उस पर एक रसीद मिलती है, वो रसीद आपने स्कैन करनी है और फिर बाहर निकल जाना है। ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कुछ नहीं कि आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, कोई नहीं। सौदा तो ले लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे साबूदाना जो है वो नहीं मिल रहा। साबूदाना इसलिए चाहिए कि सीमा है, उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है आजकल, तो उनको साबूदाना खाने का बोला, लेकिन यहाँ पे कहीं साबूदाना नहीं मिल रहा। तो मैं पहले भी ढूंढने गया था एक जगह, आज मैं कहीं और ढूंढने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला दुआ करें मिल जाए। साबूदाना का मैं एक एजेंट शॉप पे गया था मालूम कर रहा है, लेकिन वहाँ नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आगे जाओ तो आगे मिलेगा, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे मिल जाए इंशाल्लाह ताला। लंदन में तामीराती काम हमेशा जारी रहता है और अक्सर वीकेंड्स के ऊपर इस तरह के आपको रोड्स ब्लॉक नज़र आएंगे, ताकि वो हमेशा रोड की काम में मसरूफ़ होते हैं और हर वक्त उसको बनाते रहते हैं। अब मैं एक एशियन शॉप पे जा रहा हूँ, हो सकता है कि मिल जाए वहाँ पे। यहाँ जाता हूँ इस शॉप पे, हो सकता है यहाँ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तब ठीक है, अल्लाह के। साबूदाना होता है आपके पास? जी, साबूदाना। साबूदानी का कल आएगा। कल आएगा? हाँ, ये ऑर्डर ले रहे कल आएगा। अच्छा, यहाँ भी चेक तो मैंने किया है यार, दुकान वालों से मालूम किया है, लेकिन यहाँ पर भी मिल नहीं रहा एक्चुअल में साबूदाना। यहाँ पे बड़ी इस तरह की चीज़ें बड़ी शॉर्ट मिलती हैं, दूर जाना पड़ेगा इल्फर्ड उसके लिए, यू नो। तो यहाँ पर तो खैर नहीं मिल रहा है। बाजरा शाजरा मिल रहा है यहाँ पे, वो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मिला यहाँ पे। गोश्त भी इतना अच्छा नहीं है, तो आगे जाते हैं, जस्ट नॉर्मल शॉप से लेता हूँ जाके। देखते देखते बारिश शुरू हो गई है गाइस, और यहाँ पे लोग भी बस अब शेल्टर ले रहे हैं। यहाँ पे देखें, दरख्तों के नीचे लोग आके खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से दरख्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, दरख्त के नीचे आ जाओ, बारिश हो दरख्त के नीचे आ जाओ। तो लेकिन ये कि अब मैं जा रहा हूँ आगे मज़ीद सौदा लेने, बारिश के मज़े लेते हुए। लंदन में बारिश होना तो रूटीन ही है, तकरीबन रोज़ाना ही बारिश होती है यहाँ पे। लोग इसके आदी हो चुके हैं, तमाम काम चलता रहता है, लोग अपनी रूटीन के काम करते रहते हैं। अगर किसी ने बैंक जाना है, शॉपिंग सेंटर जाना है, या फिर स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं और काम नहीं रुकते। इसी तरह बारिश होती रहती है और तमाम काम चलता रहता है। लोग आपको यहाँ पर चलते फिरते नज़र आएंगे, अपने डेली रूटीन के काम करते हुए नज़र आएंगे। बारिश से इनकी लाइफ के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये सामने शॉप आ चुकी है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ से अपना सौदा लेता हूँ, जो मुझे लेना है, मीट चिकन जो भी लेना है यहाँ से मैं ले लेता हूँ। Give me 2 of these please। बारिश तो फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई। अभी रुक गई थी, मैं समझा रुक गई है, लेकिन ये कि अभी फिर दोबारा हो रही है। तो मोहम्मद अली को तो आज मैं लेने नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई यहाँ पे आज। तो मैंने फ़ोन कर दिया था, तो मोहम्मद अली को कोई और पिक कर लेगा घर से आज। मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है वैसे काफ़ी। तो तेज़ शुरू हो गई थी और बड़ी खुशगवार बारिश हो रही थी यहाँ पे, और कुछ सीन्स बड़े अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिए। गाड़ियाँ बड़ी यहाँ पर रश करके जा रही थी और बारिश से उनका पानी दूर दूर तक उड़ रहा था। और यहाँ पर ये सीन मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़ा स्लो में गाड़ी यहाँ पे जा रही है, तो स्लाइड भी हो रही है गाड़ी, आपने देखा स्किड हो रही है गाड़ियाँ बारिश की वजह से। फिर दूसरी तरफ से अंडरपास से होता हुआ मैं बाहर निकला तो मैंने देखा हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बड़ा जाम हो गया बारिश की वजह से। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी जाम है इस वक्त। अंकल जो छतरी लेके जा रहे हैं बारिश में, और लोग जल्दी जल्दी भाग के जा रहे हैं अपने, क्योंकि बस निकलने वाली है। अब ये जो बस आएगी ना, ये जो बस खड़ी है यहाँ पे, इसका स्टॉप ये आगे, तो ये लड़के जल्दी से जा रहे हैं इस बस को पिक करने। अगर ये बस निकल गई तो फिर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इनकी बस आएगी नहीं। बारिश की वजह से थोड़ा यहाँ पे जाम हो गया, आई डोंट नो व्हाई। होता नहीं है नॉर्मल यहाँ जाम इस जगह पे, लेकिन हो गया बारह। इसकी वजह से ये वाली रोड भी जाम हो गई।
जाते हुए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और देखिए उसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी लेडी को या गाड़ी वाले ने यहाँ पे हिट कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, पूरी ट्रैफिक जैम हो गई यहाँ। पीछे बेचारी जो औरत जा रही थी, एक बूढ़ी डिसेबल्ड औरत थी, वो अपनी बग्गी पे जा रही थी, तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर किसी गाड़ी वाले ने उसको हिट कर दिया। वो दोनों ही औरतें हैं, तो बाहर अल्लाह खैर करे। तो रोड तो बड़ी हुई थी बाहर और उसको बग्गी के साथ, उसकी वजह से सारा ये ट्रैफिक भी जाम हो गया यहाँ पे और ये पैनिक मच गई वहाँ पे। वो पुलिस आएगी, वो उस मसले को हल करेगी। बेचारी जो ड्राइवर थी उसको भी लेने देने पड़ गया। मुझे लगता है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर वो उसने अपनी बग्गी को जा रहा है वहाँ से स्पीड में लाई, वो वहाँ से उसकी कोने से उसको गाड़ी को हिट हो गया। तो बहरहाल इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, मैंने देखा है, लेकिन बहरहाल वो उसकी जो बग्गी थी वो लट गई बेचारे की। तो वो बस यहाँ पे तो यही होता है, छोटी ही चीज़ होता है, उसको बहुत बड़ा जो है वो अब जब तक पुलिस नहीं आएगी उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो जब तक यहाँ पे ट्रैफिक कॉर्डन ऑफ ही रहेगा जब से वहाँ तक। फाइनली पूरी बारिश से होता हुआ मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो बड़ी भूख लग रही थी, तो यहाँ पर ये इस तरह के चिप्स जो है वो यहाँ पे तैयार किए गए थे। मोहम्मद अली स्कूल से आ गया था, तो मोहम्मद अली ने और मैंने ये चिप्स बैठ के खाए। एयर फ्राई में ये चिप्स बने हुए हैं, तो ऑयली नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सादे। आज तो मूवी देखने गया था मोहम्मद अली स्कूल के साथ। हाँ भाई, मोहम्मद अली एंजॉय किया? Yeah, क्या था मूवी में? it was Inside Out too. It was really good. It was fun and stuff. अच्छा, फिर मैं शाम में काम करने लगा, वापस आके फिर सीमा ने मुझे आके ये ज़बरदस्त हेज़लनट मोरैंग ला के दी मुझे। मोरैंग ज़ाहिर एक बड़ी सॉफ्ट और स्वीट डिज़र्ट होती है, तो मुझे बड़ी पसंद है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी होती है, फुल ऑफ शुगर है। ज़ाहिर सिर्फ शुगर और ये एग वाइट से ही बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। इसी के साथ साथ इसमें हेज़लनट फिलिंग लगी हुई है इसके अंदर, तो ये भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी टेस्टी थी। मैंने इसको एंजॉय किया, लेकिन ये कि इसको आप रोज़ नहीं खा सकते, बहुत मीठी होती है। फिर शाम में ऑफिस से फारिग होने के बाद हम लोगों ने थोड़ा अपने आपस में बैठ के बातें आते हैं की। फिर उसके बाद शाम में हमारे ये डिनर सीमा ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चिकन रोस्ट तैयार किया था। जो दोपहर में मैं 2 चिकन लाया था, ये पूरी की पूरी 2 चिकन का यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रोस्ट तैयार किया और उसके साथ यहाँ पे मंदी राइस तैयार किए और हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको एंजॉय किया। मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया, बड़ा ही लजीज चिकन बना हुआ था। तो इस तरह से आज हमने अपना ये लंदन में दिन गुजारा, ये रेनी डे किस तरह से मैंने गुजारा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मोर एंटरटेनिंग और ट्रैवल व्लॉग्स के हवाले से और रोज़ाना की रूटीन के हवाले से वीडियोस देखने के लिए, लंदन लाइफ की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ अहमद जमशेद, आई एम ए बिजनेस प्रोफेशनल इन लंदन। अगर आपको यूके की लाइफ के बारे में कोई भी सवाल है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।